ऐसा लग रहा है मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। अरब वर्ल्ड अलाउ नहीं करती गैदरिंग्स को, इन चीजों को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये एक बना लिया हुआ है। नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट पहुंच जाए तो वहां जाके उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी। मानना पड़ेगा आप, मोदी साहब को पता है मैंने क्या बात करनी है कि जी हम फलस्तीन और इसराइल की जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हम इसराइल को वेपन देंगे कि वो गजा में कुटे, वो अगर मारता है तो मारे, ये उसका राइट है। मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। ठीक है ना, दे आर एक्सपोर्टिंग वेपन्स, बट ऑन द सेम टाइम वो 100-200 मिलियन डॉलर की बीच में एड भी दे देंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दे देंगे उनको, कहेंगे यार कोई नहीं, बड़ा बुरा कर रहा है आपके साथ इसराइल, सो व्हाट। दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट इज क्रूड, क्रूअल। इंटरनेशनल सिस्टम एवं नहीं कहते कि इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक, देयर इज एन अनार्की है। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली अपनी स्टोरी बयान की है। हमने तो उनको भी नाराज कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आए हैं, मिडिल ईस्ट के लोगों को क्या पैगाम जाना चाहिए? मिडिल ईस्ट के लोगों को पैगाम जाना चाहिए जी हम फलस्तीन के हक में हैं, ठीक है, हम इसराइल के हक भी हैं, हम सपोर्ट करते हैं फलस्तीन की एक पूरी मुकम्मल आज़ाद रियासत, ठीक है। सो इसराइल इसकी सपोर्ट नहीं करता, नहीं पसंद करता, लेकिन लुक एट उनकी मोदी साहब की पॉलिटिक्स चेक करें, दैट ही इज स्मार्ट इनफ सो दैट ही इज ऑन अ ट्रिप इन मिडिल ईस्ट। द मिडिल ईस्टर्न पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट पैलेस्टाइन, दे आर साइलेंट, दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज दे governments don't allow that. So he came up with this theory कि जी हम 2 स्टेट solution means कि हम एक separate फलस्तीन देखना चाहते हैं। So मोदी साहब कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों में, and he is smart, मानना पड़ेगा आप। उसको पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मोदी साहब को पता है मैंने क्या बात करनी है। पाकिस्तान ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है जहनों में। लेकिन वो कह रहे हैं जी 10 lakhs ऑफ इंडियंस जो हैं इनसाइड कुवैत, लीना लाल कह रही हैं, हाँ एग्जैक्टली। और तो वो ये समझते हैं कि शायद नहीं, सबसे बड़े जो है ना सबसे ज्यादा वहां पर किसी मुसलमान कंट्री के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने जैसा कहा ये बातें पुरानी हो गई। उस स्टेटस पे अब नहीं रहे, ये हमारा नहीं है, हमारी लीडरशिप के हरकतों की वजह से लीडरशिप आपस में लड़ रही है, छिछोरी हरकतें करते हैं हमारे सियासतदान, यकीन करके माने इतनी छिछोरी हरकतें करते हैं एट टाइम्स कि शर्म आती है। कोई बिलीव के यार ये किस तरह के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये दुनिया में हमारा अपना भी मजाक उड़ाते हैं और हमारा भी मजाक उड़ाते हैं। आज दुनिया में मीडिएशन डे एंड योगा डे मनाया जाता है। सो टेलिंग द इंडियंस इन द मिडिल ईस्ट, लुक द वर्ल्ड इज वर्किंग विद अस, दुनिया आज हमारे साथ काम कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो मोदी साहब उसको भी वो रिमाइंड कराता है कि अब देखो योगा दुनिया में दिखाई जाती है, मींस कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है और द स्टोरी ऑफ द इंडिया इज रेलेवेंट, ठीक है। एंड देन वर्कर्स को जाके मिलना, और फिर वो जो मंगाफ फायर ट्रेजेडी एक हुई थी उसमें जाके लोगों को बताना कि भाई आई स्टैंड विद यू पीपल, यू आर आवर हीरोज, यू कमिटेड योर लाइव्स, वी विल टॉक टू द कुवैती गवर्नमेंट दैट आई रियली वांट टू have some my workers are contributing to the development of Kuwait, so you need to take care of these people and you need to give them their due status, because ये समझा जाता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी जगहों के अंदर, नॉट एवरीवेयर पर बहुत सारी जगहों के अंदर जो लेबर है वो अच्छे अंदाज से नहीं रह रही। सो वहां पे लेबर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो चीजें नहीं दी जाती, फूड, रहायश, स्टे, काम ज्यादा लिया जाता है, इस तरह की चीजें जो है वो की जाती हैं। सो मोदी साहब जो है वो वहां पे इसलिए गए, ऊपर से फिर उन्होंने बता दिया कि देखिए ये होता है कि आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जैसे आप उनको बताया कुवैतियों के कुवैत के अंदर रह के कुवैतियों को बताया कि हमने कुवैती लीडरशिप जो है उसने भी हमारी बड़ी मदद की, इंडिया ने भी कुवैत की लीडरशिप की मदद की। मिसाल के तौर पे जो कुवैती लीडरशिप ने लिक्विड ऑक्सीजन जो थी वो इंडिया को भेजी, इंडिया जो है उसने वैक्सीन भेजी, मेडिकल टीम्स भेजी, फूड सप्लाईज भेजी कुवैत। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो इससे आपको अंदाजा लगा दें, वो कहेंगे ठीक है आप हमारे पास नौकरी लेके काम कर रहे हैं, बट रिमेंबर दैट आवर स्टोरी, दैट वी पीपल हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन कुवैत। आप लोग थोड़े थे, हमने आपको वैक्सीन भेजी, हमने मेडिकल टीम्स भेजी। उस वक्त आपको याद होगा बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, आई थिंक जब इंडिया ने पाकिस्तान को वैक्सीन ना भेजी, को इंडिया को एक यूएन प्रोग्राम के तहत इंडिया को पाकिस्तान वैक्सीन भेजनी थी, तो इंडिया ने कहा नहीं हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे वैक्सीन।
वैक्सीन। तो पाकिस्तान यूएन से कहता रहा कि हम तो पाकिस्तान यूएन से ले रहा है, इंडिया से तो नहीं ले रहा, बिकॉज इंडिया ने यूएन में को कुछ कंट्रीब्यूट करना था। लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं भेजी टू गिव अ मैसेज कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं देना चाहते, जो मर्जी हो जाए, हमारी इनसे राइवल जो एक चीज यार चलती है, फिर पाकिस्तान ने चाइना रशिया इधर उधर से। सो वो जो क्वेश्चन है कि मोदी साहब जो है वो इंडियन कम्युनिटी जो है उसको ये खिताब करते हुए कि जी हम कुवैत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुवैत हमारे लिए बड़ा है, एंड दोनों जो है वो एक दूसरे की बड़ी वो करेंगे। सो ये जो हाला मोदी हुआ है इंडियन डियास्पोरा से करना, डिस्कशन करना, डायलॉग करना और कहना कि देखें मैं यहाँ पे आज आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आपको बताने के लिए कि स्टोरी ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्ग। सो ये जो 4 घंटे का सफर है लेकिन 43 इयर्स बाद आया है, दिस इज नॉट समथिंग गुड। सो देखें ये बड़ी बात होती है, अरब वर्ल्ड ऐसे ऐसे मौके नहीं देती, अरब वर्ल्ड अलाउ नहीं करती गैदरिंग्स को, इन चीजों को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये एक बना लिया हुआ है कि भाई नहीं मैंने जाना है, मैंने गैदरिंग में हिस्सा लेना है, मैंने लोगों को खिताब करना है, मैंने उनसे बात करनी है। तो ये चीजें हैं। फिर ऊपर से उन्होंने ये भी कहा दिया कि जब मैं गुजरात में था तो हमारे बड़ों ने बताया कि जो कुवैती हैं वो गुजराती लैंग्वेज सीखते थे। ये बात ओमान में भी आपको याद होगा हुई थी कि नरेंद्र मोदी जब अपने लोगों को बताता है कि देखो आज तुम अगर अरेबिक सीख रहे हो तो ये गुजराती सीखते रहे कारोबार के लिए। एंड ही वाज आल्सो टेलिंग दैट गुजराती आर फेमस फॉर बिजनेस। कह रहे हैं विश्व बंधु हैं, मतलब कि हम विश्व बंधु हैं, मतलब हम रशिया को, चाइना को, अमेरिका को, यूरोप को पैगाम दे रहे हैं कि हम दुनिया के दोस्त हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन $100 अरब डिफेंस पे भी लगा रहे हैं। इसे कहते हैं यू शेक योर हैंड, यू शेक अ हैंड विद यू शेक राइट हैंड बट यू कीप अ स्टोन इन द लेफ्ट हैंड। ठीक है जी, आप सज्जे हाथ में तो आप सलाम ले रहे हैं, खब्बे हाथ में बटा भी रखी है। सो दैट इज अ स्ट्रेटजी। सो विश्व बंधु इज लाइक you are working very closely, you know each other, you are friends, we want a transformation, we want a rapid transformation, हम infrastructure sustainability चाहते हैं, but हमारे पास डिफेंस कैपेबिलिटी भी है, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रखते हैं। ये चीजें जो है ना ये लोगों को फिर डराती हैं। अगर सिर्फ विश्व बंधु हो तो इंडिया को कोई मुंह ही ना लगाया, कहेंगे अल्लाह जी इन्होंने की जो मर्जी इन्होंने फाड़ ली। ठीक है, वो जैसे कई लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इन चीजों में बड़ा स्मार्ट है, ये करता है। बहरहाल हम जारी बात है दुनिया की उस स्टेटस पे अब नहीं रहे, ये हमारा नहीं है, हमारी लीडरशिप के हरकतों की वजह से लीडरशिप आपस में लड़ रही है, छिछोरी हरकतें करते हैं हमारे सियासतदान, यकीन करके माने इतनी छिछोरी हरकतें करते हैं एट टाइम्स कि शर्म आती है। कोई बिलीव के यार ये किस तरह के लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये दुनिया में हमारा अपना भी मजाक उड़ाते हैं और हमारा भी मजाक उड़ाते हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है, ये सब बातें पुरानी हो गई। ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया और दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। तो ऐसे ही हमें नजर आ रहा है कि जो इंडिया है वो देखता है कि जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, और जो जियोपॉलिटिक्स को जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो ये देखेगा कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस रखने में हमें क्या फायदा है, हम कैसे देख रहे हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे बात की कि जो क्रूड ऑयल है और रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके ऊपर $10 बिलियन की तो पहले ही इन्वेस्टमेंट उसकी है। जो कुवैत है वो एक बड़ा सप्लायर है ऑयल का इंडिया को। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी दोनों के बीच ट्रेड काफी उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर होती है। ये होता है ना, जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, इसीलिए 45 साल बाद, 43 साल बाद इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वहाँ पे पहुँच रहा है। और अच्छा मज़े की बात क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडिया की तरफ से। यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है,
सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। यहां हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। मैं आप सभी को क्रिसमस की, न्यू ईयर की और देश के कोने कोने में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। आप में से कितने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं, बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है और इसलिए मैं आज यहाँ सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूँ, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। साथियों, थोड़ी देर पहले ही मेरी यहाँ काम करने वाले भारतीय श्रमिकों, प्रोफेशनल से मुलाकात हुई। ये साथी यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, अन्य अनेक सेक्टर्स में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। भारतीय समुदाय के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के रूप में कुवैत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी शक्ति है। आप में से जो टीचर्स हैं, वे कुवैत की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप में से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत दौरे पर हैं। भारतीय लोगों का कुवैत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय लोग कुवैत में जाते हैं। कुवैत में भारतीयों का सबसे ज़्यादा असर तेल और वहाँ के अस्पतालों में है। कुवैत के अस्पतालों में बड़ी संख्या में भारतीय नर्स काम करती हैं और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 1000 डॉक्टर के आसपास, तो 24,000 के आसपास नर्सेस के आसपास हैं वहाँ पर। और फ़िलहाल प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो भारत और कुवैत के रिश्तों में गर्मजोशी देखी जा सकती है और इस गर्मजोशी की वजह शायद इतने सालों बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ जाना है ये भी है। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो सभी जानते हैं कि जिस तरह के वो वैश्विक नेता हैं इस वक्त बने हुए हैं, तो हर जगह एक मान सम्मान जो है वो अलग ही नज़र आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुवैत की जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत की करेंसी दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है। ये डॉलर के मुकाबले में 3 गुना मजबूत है और इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 275 रुपये होता है। इसके मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यहाँ का तेल उद्योग है और कुवैत के अलावा इसके बगल के देश बहरीन के दिनार की कीमत 223 रुपये है। वहीं पर तीसरी बड़ी जो करेंसी है ओमान रियाल की कीमत लगभग 218 रुपये है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यही है कि डॉलर और पाउंड जैसी करेंसी भी इनके नीचे आती हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय हैं जहां वो नौकरी या फिर मजदूरी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो भारतीय जो बिना स्किल के हैं वो मजदूरी करते हैं, उनको 100 कुवैत दिनार के लगभग मिलता है
और वहीं पर जो स्किल्ड है उनको 200 दिनार के करीब मिलता है। यहाँ बड़ी संख्या में गार्ड और डिलीवरी का काम भी भारतीय लोग करते हैं। साथ ही ऑयल फैक्ट्री में भी मजदूर काम करते हैं जो कि भारतीय हैं। तो भारत और कुवैत के बीच आर्थिक व्यापार जो है वो लगभग 2023-24 में जो रहा है वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा रहा है। और प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे हैं तो शायद इसमें और ज़्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।